अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सबको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है वो समझ में आया होगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ लेक्चर नंबर 3 को कवर करने के लिए। तो हम अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो कि हमारा है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। चैप्टर हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं होम्योस्टेसिस, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो गया है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। लेक्चर 1 में हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा, लेक्चर 2 में हमने फीडबैक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा मैंने आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर कि अब हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को प्लांट्स में। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से बना दिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए, ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर की तादाद कम होती है और सॉल्यूट की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्योंकि पानी बाहर कम है तो वाटर जो है वो अंदर से बाहर की जानिब मूव करता है, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब मूव करता है। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे वाटर क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है और सॉल्यूट हमारे पास कम है, इसलिए वाटर जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन यानी कि इनसाइड अंदर की जानिब मूव करता है। यह है ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट कि वाटर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अब विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करें कि किसी भी प्लांट को पानी की कितनी ज़रूरत होती है, उसकी बेसिस पे हमारे पास प्लांट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरीज वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आप दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 इज़ हेलोफाइट्स, नंबर 3 इज़ मीजोफाइट्स एंड नंबर 4 इज़ जीरोफाइट्स। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं प्लांट्स की जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी गई हैं। हाइड्रोफाइट्स एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रिला और लोटस। नंबर 2 यानी कि जो हेलोफाइट्स है उसकी हमारे पास एग्जांपल है मैंग्रोव्स। मीजोफाइट्स की हमारे पास एग्जांपल है रोज या फिर हम मैंगो प्लांट जो होता है हमारे पास वो भी ले सकते हैं। 4 हमारे पास मौजूद है जीरोफाइट्स और उसकी एग्जांपल है ओपनशिया। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स और मीजो और जो जीरो हैं, ये 3 और 4 जो है वो हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफाइट्स से। हाइड्रोफाइट्स जो कैटेगरी है जिसमें प्लांट्स को रखा गया है वो किस बेस पर रखा गया है, तो हम बात करें हाइड्रो, ये जो वर्ड है हाइड्रो ये कहाँ से निकला है। जैसे कि आप जानते होंगे कि वाटर को हाइड्रा भी कहा जाता है, हाइड्रा। इसीलिए इस कैटेगरी में वो प्लांट्स भी गए हैं जो कि ज़्यादा पानी में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ज़्यादा पानी में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल झील में, तालाब में, ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा पानी मौजूद होता है, मीठा पानी, वहाँ पर जो प्लांट उगते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स हमारे पास आते हैं कहाँ, हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स के अलावा अगर जो वर्ड आप देख रहे हैं फाइट्स, इसका मतलब होता है प्लांट। फाइट्स का मतलब क्या है, प्लांट। अब वो फाइट्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो शुरू के वर्ड हैं ये चेंज होते जा रहे हैं। तो हाइड्रो वो प्लांट्स जो कि ज़्यादा पानी में मौजूद हैं वो कहलाते हैं हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है हाइड्रिला और लोटस। अच्छा जी, हाइड्रोफाइट्स से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इनको अलहदा किया गया। इन तीनों कैटेगरीज से वो क्या कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स मैं आपको बताती चलूँ कि क्योंकि ये प्लांट्स या तो पूरे पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं या आधे पानी में डूबे हुए होते हैं। यानी कि इनके कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि फ्लावर और जो लीव्स होते हैं वो पानी के बाहर मौजूद होते हैं। मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, कॉमन प्लांट जो है वो कमल का फूल, हमारे पास जो लोटस है वो कहाँ मौजूद होता है, उसको आपने देखा होगा पानी के ऊपर उसका फ्लावर मौजूद होता है, उसके आसपास उसके लीव्स जो हैं वो बिछे हुए होते हैं। तो ये प्लांट जो है वो सबमर्ज, पार्शियली सबमर्ज होते हैं, यानी कि इसके आधे पार्ट्स पानी के बाहर होते हैं और आधे पार्ट्स पानी के अंदर होते हैं। लेकिन हाइड्रिला प्लांट जो है वो पूरा पानी के अंदर कवर होता है, यानी कि उसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो प्लांट्स जो पानी के कम्प्लीटली अंदर होते हैं या पानी के पार्शियली अंदर होते हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स में आ जाते हैं। क्योंकि इन प्लांट्स के पास बेतहाशा पानी होता है इनके आसपास, इसलिए ये प्लांट्स होते हैं इनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे पाए जाते हैं जो दूसरे प्लांट्स में नहीं पाए जाते। वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं कि इन प्लांट्स में जो इसके स्टेम होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो बहुत ही वीक होते, कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो पानी की वजह से, पानी के फ्लो की वजह से पानी के साथ मूव कर रहे होते हैं। इनके पास जो रूट्स होती हैं, यानी कि जो जड़ें होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जड़ों का काम क्या होता है, जड़ों का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। जड़ें ज़मीन के अंदर इसलिए फैलती हैं ताकि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके अपनी ज़रूरत के लिए। लेकिन क्योंकि हाइड्रोफाइट्स के पास पानी बेतहाशा मौजूद होता है, इसलिए इनको अपनी जड़ों को ज़मीन में फैलाना नहीं होता पानी की ज़रूरत के लिए, क्योंकि इनके पास तो पूरी बॉडी के पास ही इनके पास पानी मौजूद होता है। तो ये अपनी पूरी बॉडी के ज़रिए जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं
और इनके पास जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती क्योंकि इनके पास तो पूरा पानी मौजूद होता है। इसके अलावा जो ख़ास पॉइंट इसके अंदर होता है वो ये होता है कि इसका जो स्टेम होता है, इस प्लांट का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसके आउटर में क्यूटिकल की लेयर नहीं होती। अब क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर एक वैक्सी लेयर होती है। वैक्स थोड़ी सी चिकनी सी जो लेयर होती है प्लांट्स में, तने के ऊपर होती है, लेकिन उसमें ये लेयर नहीं होती। वो लेयर का काम क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर का, क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस के आउटर साइड पे होती है, वैक्सी सी लेयर होती है जो कि ट्रांसपायरेशन को कम करती है। ट्रांसपायरेशन यानी कि पानी जो प्लांट का जो पानी होता है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब मूव करता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस बेस पे इसके पास कोई क्यूटिकल नहीं होता क्योंकि इसको ट्रांसपायर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके आसपास वैसे इतना पानी मौजूद होता है, इसलिए पानी को अंदर से बाहर की जानिब मूव करने की ज़रूरत नहीं है इसके पास। इसीलिए इसके पास की जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो लैक होती है, वो मौजूद नहीं होती। तो ये हाइड्रोफाइट्स से कुछ पॉइंट्स हैं कि इनके पास क्यूटिकल की लेयर नहीं होती, ये थोड़े से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनके पास जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ना ही वो ज़्यादा फैली हुई होती हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स जो कि पार्शियली सबमर्ज होते हैं हाइड्रोफाइट्स में, जो पार्शियली जो आधे डूबे हुए होते हैं, उनमें स्टोमेटा की तादाद इतनी मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्टोमेटा जो है वो अपर लेयर पर पाया जाता है। स्टोमेटा, अगर हम लोटस के एग्जाम्पल की बात करें तो वो स्टोमेटा कहाँ मौजूद होता है? स्टोमेटा अपर लेयर पे मौजूद होता है, लोअर लेयर पे मौजूद नहीं होता। अपर लेयर पे मौजूद क्यों होता है? ऑफ कोर्स क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो एक्सेप्ट करना होता है, अंदर ऑक्सीजन को रिलीज़ करना होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो ट्रांसपायर करना होता है वाटर को आउटसाइड, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ किसके ज़रिए होती हैं? अपर साइड पे मौजूद स्टोमेटा की मदद से होती है। किस प्लांट में? लोटस की अगर हम बात करें, यानी कि वो प्लांट जो कि पानी में पार्शियली आधे डूबे हुए होते हैं और आधे पानी से बाहर होते हैं। ये है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स की अगर हम बात करें। अगर हम ऑस्मोसिस कंडीशन की बात करें कि हाइड्रोफाइट्स कौन सी कंडीशन में आता है, तो हाइड्रोफाइट्स हमारे पास क्योंकि पानी की तादाद ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो हमारे पास ये जाएगा हाइपोटोनिक कंडीशन में, यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? कम। पानी क्योंकि सेल के बाहर ज़्यादा है तो पानी कहाँ मूव कर रहा है? अंदर की जानिब मूव कर रहा है, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब मूव कर रहा है। ये था हमारे पास हाइड्रोफाइट प्लांट की कैटेगरी, और इसके पास हमारे एग्जाम्पल कौन सी? हाइड्रिला और लोटस। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें जो कि हमारे पास क्या है? हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं, हेलो मीन्स सॉल्ट, हाइड्रो मीन्स वाटर, ओके। तो हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे सॉल्ट की तादाद ज़्यादा होती है। सॉल्ट की तादाद कहाँ पे ज़्यादा होती है? अगर हम बात करें समंदर की जानिब, अगर हम समंदर के एरिया की जानिब जाएँ, सी की जानिब जाएँ, तो वहाँ पे सॉल्ट की तादाद ज़मीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो उधर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हमारे प्लांट्स कहाँ आ जाते हैं? हेलोफाइट्स में आ जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दी गई है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स वो प्लांट्स हैं जो कि ज़्यादातर समंदर के जाने पाए जाते हैं। समंदर की थोड़ा सा अगर आप देखें, समंदर के बीच में जजीरे टाइप की जो जगह होती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। और इनकी खासियत ये होती है क्योंकि अगर आप देखें, अगर नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं अगर उनको ज़्यादा नमकियात दे दी जाएँ तो वो प्लांट्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं, वो प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो हेलोफाइट्स हैं उनमें ये काबिलियत होती है कि वो इस सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये डाई नहीं करते, ये मरते नहीं हैं सॉल्ट की मौजूदगी में, बल्कि ये सॉल्ट को, जो नमकियात होती है जो ज़मीन में मौजूद होती है, ये इसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम हेलोफाइट की कंडीशन की बात करें तो हेलोफाइट क्योंकि समंदर के जाने पाया जाता है तो वहाँ पे पानी की ज़्यादती भी बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्ट की ज़्यादती भी बहुत ज़्यादा होती है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि एक ऐसी मिट्टी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन इतनी तादाद में मौजूद नहीं हो सकता। उस मिट्टी में ऑक्सीजन इतनी तादाद में मौजूद नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन तो क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है ऑलमोस्ट, तो ये प्लांट जो है हेलोफाइट जो प्लांट है और ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के लिए कुछ अपनी ख़ास किस्म के रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्पेशल काइंड्स के जो रूट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हवा में, एयर में ये प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो रूट्स होती हैं वो कहलाती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। रूट्स कहलाती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने रूट्स को ज़मीन में जो जड़ें फैली हुई होती हैं उनमें से ये बाहर की जाने मूव करवा देते हैं, यानी ज़मीन से बाहर आ जाती हैं वो रूट्स। उन रूट्स को कहा जाता है हमारे पास रेस्पिरेटरी रूट्स। इनका काम ये होता है कि ये इन्वायरमेंट से, हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं अपने इस्तेमाल के लिए। अच्छा, एक और काम, क्योंकि ये लोग ये हेलोफाइट्स होते हैं वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं इतने ज़्यादा अमाउंट में, तो
तो ये करते क्या हैं कि सॉल्ट को ये अपने अंदर कुछ खास ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स के अंदर जाके जमा करना शुरू कर देते हैं, स्टोर करना शुरू कर देते हैं। वो सॉल्ट ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो पत्तों के अंदर ये सारा सॉल्ट जो होता है वो जाके जमा करने शुरू कर देते हैं। अब वो जब लीफ पुराना हो जाता है फिर वो इसको फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं नीचे। इस तरीके से ये सॉल्ट ग्लैंड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी कंडीशन की, ऑस्मोसिस में इसकी कौन सी कंडीशन आती है, तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है हाइपरटोनिक, यानी कि वाटर तो मौजूद है लेकिन सॉल्यूट बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो जब सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि वाटर जो है वो अंदर से बाहर की जाने मूव करता है। अगर यहाँ पर ऐसा होने लगा हेलोफाइट्स में कि पानी अंदर से बाहर मूव करेगा तो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा? उसके पास पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए इन प्लांट्स में खास किस्म का एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि वाटर को बाहर मूव करने नहीं देता, बल्कि वो वाटर सिर्फ अंदर की जाने मूव कर सकता है, बाहर की जाने मूव नहीं कर सकता। ये खास कंडीशन पाई जाती है हेलोफाइट्स में, क्योंकि ये सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये ऑस्मोसिस की कंडीशन जो है ये हाइपरटोनिक होती है, लेकिन इनके अंदर एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है जो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म के ज़रिए ये वाटर को बाहर मूव करने नहीं देते, बल्कि वाटर को कहाँ रखते हैं? अंदर रखते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा हाइड्रोफाइट्स के बारे में और हेलोफाइट्स के बारे में। ये दोनों कैटेगरीज आज हमने पढ़ी, लेकिन अब जो बाकी की जो दो कैटेगरीज हैं हमारे पास मीसोफाइट्स और जीरोफाइट्स, हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।